channel Aspiring UPSC, and in this video I will be teaching you chapter 1 of class 6 geography. So let's get started. So guys, this is the first page of our geography NCERT class 6. So before starting, let's know what we have to study in this book. So here there are total 8 chapters, and in this video we will be dealing with chapter 1, the Earth in the solar system. So without wasting any time, let's get started. So guys, the Earth in the solar system. How wonderful is to watch the sky after sunset. आप लोग, बहुत से लोग जो है सनसेट के बाद आसमान देखते होंगे, देखना पसंद करते होंगे. तो आप क्या देखते हो आसमान में? आप देखते हो कि कुछ एक दो ब्राइट डॉट्स है जो कि आसमान में चमक रहे हैं. धीरे धीरे आप देखोगे कि वो नंबर जो है बढ़ता जाता है. एक दो नहीं, बहुत सारे हो जाते हैं वो डॉट साइनिंग ऑब्जेक्ट, है ना. और पूरा स्काई जो है वो टाइनी साइनिंग ऑब्जेक्ट से भर जाता है. दे आर ब्राइट, सम आर ब्राइट और अदर्स आर डिम. कुछ कुछ ब्राइट है, कुछ कुछ डिम है ना. ऐसा लगता है कि मानो पूरा आसमान जो है डायमंड से स्टडेड हो गया, कवर्ड हो गया, ठीक है. और दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग. वो ऐसे अपीयर होते हैं जैसे वो टिमटिमा रहे हैं, ठीक है, बुझ रहे हैं, जल रहे हैं, बुझ रहे हैं, जल रहे हैं. बट इफ़ यू सी देम केयरफुली, अगर आप उसे केयरफुली देखते हो तो आप नोटिस करोगे कि कुछ कुछ ट्विंकल नहीं कर रहे हैं, ठीक है. वो सिर्फ ग्लो कर रहे हैं विदाउट फ्लिकरिंग, ठीक है, बिना ट्विंकल किए हुए बस ग्लो कर रहे हैं, जैसे कि मून शाइन करता है. Along with this bright object, you may also see the moon on most of the day. और ये bright object के अलावा आप मून को भी देखते हो. मोस्ट ऑफ द डे आप मून को देखते हो, ठीक है. और आप नोटिस करते होगे कि मून का शेप, साइज हमेशा चेंज होते रहता है, पोजीशन चेंज होते रहता है. आप फुल मून जो है एक ही दिन देख सकते हो महीने में, जो कि जिसे हम कहते हैं फुल मून नाइट या फिर पूर्णिमा, ठीक है. एक महीने में एक ही ऐसा दिन होता है जब हम फुल मून देख पाते हैं, पूरा चांद देख पाते हैं, उसे बोलते हैं फुल मून नाइट और पूर्णिमा. A fortnight later, fortnight means a fortnight is equals to 14 days. 14 दिन बाद, फुल मून नाइट के ठीक 14 दिन बाद न्यू मून नाइट होता है. उस दिन चांद हमें दिखता ही नहीं है, ठीक है. उसे बोलते हैं अमावस्या, ठीक है. इस दिन जो है नाइट जो है बहुत, नाइट स्काई बहुत सुंदर दिखता है, क्लियर नाइट होता है, ठीक है. क्या आपको पता है कि वो जो मून होता है और वो जो ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स होता है उसे हम दिन में क्यों नहीं देख पाते हैं? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्राइट लाइट ऑफ द सन. सन के ब्राइट लाइट की वजह से हम उसे नहीं देख पाते हैं, ठीक है. द सन, द मून एंड ऑल द ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी. तो आपको पता होना चाहिए कि सन को, मून को और वो जो भी ऑब्जेक्ट्स जो शाइन करते हैं रात में, ठीक है, नाइट स्काई में, उसे सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं. कुछ सेलेस्टियल बॉडीज बड़े और गर्म होते हैं, ठीक है, वो गैसेस के बने होते हैं, उनका खुद का हीट और लाइट होता है. और कुछ कुछ सेलेस्टियल बॉडीज, अच्छा, वैसे सेलेस्टियल बॉडीज जिनका खुद का हीट और लाइट होता है उसे बोलते हैं स्टार्स, ठीक है. सन एक तरह का स्टार है. यस, सन जो है एक तरह का स्टार है. काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन. अब जो टिमटिमाता हुआ तारा रात में देखते हो वो सब सन की तरह ही है. बट सन का हीट और लाइट हम फील कर पाते हैं बिकॉज सन हमारे से नज़दीक है इन कंपैरिजन टू द स्टार्स. स्टार्स जो है बहुत छोटे हमें दिखते हैं क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है, और इस वजह से उनका हीट और लाइट हमें उतना नहीं मिलता है और सन का मिलता है, ठीक है. तो सन इज अ स्टार. आप नोटिस करते होंगे कि वो भी चीज़ जिसे आप दूर से देखते हो वो छोटा दिखता है, ठीक है. आप एरोप्लेन देखते हो, एरोप्लेन ग्रेट हाइट में फ्लाई करता है तो आप देखते हो कि आपको वो कितना छोटा लगता है देखने में. बट क्या वो इतना छोटा होता है? नहीं. तो स्टार्स हमसे कितने ज़्यादा दूर है, इसलिए वो बहुत छोटे दिखते हैं, बहुत छोटे, ठीक है. आप नाइट स्काई जब देखते होगे तो आप ये भी नोटिस करते होगे कि आसमान में जो है कुछ पैटर्न्स बने हुए हैं, कुछ ग्रुप ऑफ स्टार्स के, ठीक है. उसे बोलते हैं कॉन्स्टलेशन, राइट. तो ग्रुप ऑफ स्टार्स इज नोन एज कॉन्स्टलेशन. उर्सा मेजर, जिसे बिग बियर भी बोलते हैं, वो एक कॉन्स्टलेशन का ही टाइप है, ठीक है. और एक और मतलब रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन है जिसे सप्त ऋषि बोलते हैं, ठीक है. सप्त ऋषि, दैट मीन्स सप्त, 7 ऋषि यानी सेजेस. सप्त मीन्स 7 एंड ऋषि मीन्स सेजेस. तो इट इज़ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स. उर्सा मेजर में 7 स्टार होते हैं, ठीक है. आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉन्स्टलेशन इन द स्काई. आप अगर ध्यान से, गौर से अगर आसमान को देखोगे तो आप वो स्टार को रिकॉग्नाइज कर पाओगे, ठीक है. 7 स्टार जो है एक पैटर्न बनाता है. यू कैन ऑल्सो सी इन द फिगर, यू कैन सी देयर आर 7 स्टार्स, है ना. ये एक पैटर्न बना रहा है, ठीक है. इन एंशिएंट टाइम्स, पहले ज़माने में, बहुत पहले ज़माने में डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए स्टार्स का यूज़ किया जाता था. आपको पता है एक पोल स्टार होता है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहता है, ठीक है. तो नॉर्थ डायरेक्शन हम लोग कैसे पहले ज़माने में पता करते थे? जहाँ पे पोल स्टार होता था, ठीक है, उस
पोल स्टार ये एक ऐसा स्टार है जिसका पोजीशन जो है चेंज नहीं होता है, थ्रू आउट सेम रहता है, ठीक है। पोल स्टार भी आप लोकेट कर सकते हैं सप्तऋषि के मदद से, ठीक है। अब देख सकते हैं देयर इज अ गर्ल, सप्तऋषि ये बन रहा है जैसे, और सप्तऋषि का ही 2 स्टार जो कि पॉइंटर स्टार्स है उसी से फेस करके आप देख सकते हो डायरेक्टली नॉर्थ स्टार हमें दिखता है, ठीक है। पोल स्टार को ही नॉर्थ स्टार बोलते हैं क्योंकि वो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, राइट। सम सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, कुछ कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज भी है जिसका हीट और लाइट नहीं होता है, और वो कैसे चमकते हैं, उन स्टार्स की लाइट की वजह से चमकते हैं, और वैसे बॉडीज को बोलते हैं प्लैनेट्स, ठीक है। तो वर्ड प्लैनेट जो है ये ग्रीक वर्ड से बना है जिसका नाम होता है प्लैनेटाई। प्लैनेटाई मीन्स होता है वंडरर्स, ठीक है। द अर्थ इन विच वी लिव इज अ प्लैनेट, अर्थ जिस पे हम रहते हैं वो एक प्लैनेट ही है। इसमें जो भी हीट और लाइट आता है कहाँ से आता है, सन से, जो कि स्टार है, और ये नियरेस्ट स्टार है, सबसे नज़दीकी स्टार है सन। इफ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस सी द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। और हाँ, अगर हम लोग अर्थ को बहुत डिस्टेंस से देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम अगर मून से अर्थ को देखेंगे तो हमें वो कैसा दिखेगा, ठीक जैसे हमें मून दिखता है अर्थ से, वैसा ही मून से अर्थ भी दिखेगा। आई थिंक यू आर गेटिंग इट, ठीक है। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट, और ये जो मून है जो हमें रात में दिखता है वो एक सैटेलाइट है। ये अर्थ का एक कंपेनियन है और ये अर्थ के चारों तरफ घूमता है, ठीक है। जैसे कि अर्थ जो है इसे वेट, लाइक आवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू। हमारा अर्थ के अलावे 7 और प्लैनेट भी है जिसको हीट और लाइट मिलता है सन से, ठीक है। और इन सब का भी अपना अपना मून्स है। कुछ कुछ प्लैनेट्स के मून्स नहीं है और बहुत सारे के मून्स है। हमारे तो सिर्फ एक मून्स है और कुछ कुछ के तो बहुत ज़्यादा मून्स है, ठीक है। वो आपको मैं बाद में बताऊंगी कि किसके कितने हैं और किसके मून्स हैं किसके नहीं है, ठीक है। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप जान लीजिए, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस जो है उनके चारों तरफ रिंग्स है, ठीक है। ये क्या है, ये रिंग्स जो है ये स्मॉल डिब्रिस है, ठीक है। ये रिंग्स जो है हमें हम अर्थ से देख सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ पावरफुल टेलीस्कोप्स रहेंगे तो हम उन सब प्लैनेट्स के रिंग्स को देख सकते हैं। आपने सुना भी होगा कि सुशांत सिंह राजपूत अपने टेलीस्कोप से सैटर्न वगैरह देखा करते थे, रिंग्स देखा करते थे, है ना। तो दैट ओनली। The solar system, the sun, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids forms the solar system. तो solar system में कौन कौन आता है, sun, 8 planet, satellites और कुछ celestial bodies जिसे हम asteroid और meteoroids कहते हैं, ये सब मिल के solar system बनाते हैं। इसे हम solar family भी बोलते हैं और इस फैमिली का हेड, मुखिया जो है सन है, ओके। सो डू यू नो में एक चीज़ है जो कि आपको याद रखना चाहिए, सोल। रोमन मैथोलॉजी में सोल मीन्स होता है सन गॉड, ठीक है। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन, द फैमिली ऑफ द सन इज देयर फॉर गॉड सोलर सिस्टम। आई थिंक यू गेट इट, यू गॉट इट राइट। सोल जो है रोमन मैथोलॉजी में सन गॉड को बोलते हैं, सोल से बन गया सोलर, सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन, द फैमिली ऑफ द सन, सोलर सिस्टम, ओके। सो हियर इज द पिक्चर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये सन है, सन के बाद मरकरी, मरकरी के बाद वेनस, वेनस के बाद अर्थ, अर्थ के बाद मार्स। आपको पता है अर्थ का ट्विन किसको बोला जाता है, वेनस को, ठीक है। अर्थ के बाद मार्स, मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ओके। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किन 2 प्लैनेट के बीच बेल्ट है, एस्ट्रॉइड बेल्ट, तो मार्स और जुपिटर, ओके। तो एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद यहाँ जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपट्यून। और इन सब में दिया हुआ है कि ये लोग कितना दिन में रोटेशन करते हैं और कितने टाइम में रेवोल्यूशन करते हैं, ठीक है। सी गाइस, द सन, सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है सोलर सिस्टम का सेंटर में है। ये बहुत बड़ा है और एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। इसी में वो पुलिंग फोर्स है जो कि सोलर सिस्टम को बांधे रखा है, ठीक है। सोलर सिस्टम हीट और लाइट का खजाना है, ठीक है। और हम जो है सन का वो एकदम ट्रिमेंडस हीट इसलिए नहीं फील कर पाते हैं, क्योंकि वो हमसे काफ़ी दूर है। अगर वो हमारे नज़दीक होता तो हम जल के राख हो जाते। फॉर एग्जांपल मरकरी में लाइफ पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता है, इसका एक रीज़न अर्थ सन भी है। सन मरकरी के बहुत नज़दीक है, ठीक है। तो वहाँ पर लोग एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं सन का एक्सेसिव हीट की वजह से, ठीक है। सन जो है अर्थ से अप्रॉक्स 150 मिलियन किलोमीटर अवे है, ठीक है। प्लैनेट्स, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, मैंने आपको अभी पिक्चर दिखाया था, ठीक है। और ऑर्डर में अगर देखें तो पहले मरकरी, फिर वेनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ओके। तो एक पोएम के जरिए या फिर एक सेंटेंस के जरिए आप उसे याद कर सकते हो, माई वेरी फिश एंड मदर जस्ट सर्व अस नट्स।
और ये सबका फर्स्ट लेटर अगर आप देख लो MVEM JSUN, तो आपको ये याद रहेगा। और वैसे भी बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं तो इसका सीरीज़ में तो हमें याद ही होगा, ठीक है। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। आपको पता है कि सोलर सिस्टम का ये जो 8 प्लैनेट है ये एक फिक्स्ड पाथ में मूव करता है, ठीक है। इनका एक रास्ता बना हुआ है, इसी पे ये मूव करते हैं। और ये जो पाथ है इसे हम बोलते हैं ऑर्बिट्स, ठीक है। मरकरी जो है सन से सबसे नज़दीक है, इसलिए इसको सिर्फ 88 डेज लगते हैं अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करने में, ठीक है। वेनस, जिसको अर्थ का ट्विंस भी बोला जाता है क्योंकि उसका साइज और शेप जो है अर्थ से काफ़ी सिमिलर है, ठीक है। टिल रिसेंटली अगस्त 2006, देखिए अगस्त 2006 तक प्लूटो को भी एक प्लैनेट ही कंसिडर किया जाता था, लेकिन फिर एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हुआ जिसमें डिसीजन लिया गया कि प्लूटो और सीरस जो है ये इसे डॉफ प्लैनेट बोला जाएगा। डॉफ मीन्स बौना, छोटा, ठीक है। तो इन्हें जो है सीरस और प्लूटो को डॉफ प्लैनेट्स का दर्जा मिला है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वर्ड ओरिजिन में दिया हुआ है कि बहुत सारे वर्ड्स जो है इंग्लिश वर्ड ग्रीक ओरिजिन के हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ यू सी ज्योग्राफी ऑल्सो, तो ज्योग्राफी भी 2 ग्रीक वर्ड से बना है, जी एंड ग्राफिया। जी मीन्स अर्थ एंड ग्राफिया मीन्स राइटिंग, यानी अर्थ राइटिंग। एंड सिमिलरली लॉजी मीन्स स्टडी, ठीक है। तो जियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द अर्थ। जियोमेट्री मीन्स मेजरमेंट, तो जियोमेट्री यानी मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। एंड जियोइड यानी रिजेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ। तो हम बोलेंगे कि अर्थ का शेप जो है कैसा है, जियोइड, ओके। तो यहाँ डू यू नो में दिया है कि ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटिंग गेजिंग एट द नाइट स्काई, दो स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। आपको पता है कि हम लोग भी जो है नाइट स्काई देखते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग हुए हैं जो कि बहुत ध्यान से उसे देखते हैं, उसे स्टडी करते हैं, उसका मूवमेंट को नोटिस करते हैं, तो वैसे लोग को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर्स, ठीक है। इंडिया के बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर हुए हैं आर्यभट्ट, ठीक है। He said that the moon and the planet shine due to the reflected sunlight. उन्होंने ये बताया था कि ये जो मून है और प्लैनेट्स है उनका खुद का लाइट नहीं होता है, वो इसलिए लाइटेड दिखते हैं क्योंकि सन जो है, सन से उन्हें लाइट मिलता है, उन्हीं के रिफ्लेक्शन की वजह से हमारे यहाँ लाइट है, ठीक है, मून में और प्लैनेट्स और सारे प्लैनेट्स में। और अभी बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स जो है वर्ल्ड वाइड जो कि अभी भी यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं, ओके। चलिए अब अर्थ के बारे में जानते हैं। द अर्थ इज द 3rd नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अर्थ जो है सन मतलब सन है, उसके बाद तीसरे नंबर पे अर्थ आता है, ठीक है। इट्स साइज इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। अगर हम देखें इसका साइज का तो ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट इज स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स। पोल्स में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ये थोड़ा फ्लैटन है, दबा हुआ है, ठीक है। इसलिए इसके शेप को बोलते हैं जियोइड। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप, ओके। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ। देखिए सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ सपोर्ट कर सकती है, ठीक है। हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, लेकिन 8 प्लैनेट्स में से सिर्फ एक अर्थ है जहाँ पे लाइफ सपोर्ट कर सकती है, या मतलब करती है, ऑफकोर्स करती है। तो अर्थ जो है ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है, ठीक है। यहाँ वाटर भी है, एयर भी है, जो कि सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। एयर जो है, एयर में लाइफ सपोर्टिंग गैस है जैसे कि ऑक्सीजन। तो यही सब की रीज़न की वजह से अर्थ जो है यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। फ्रॉम द आउटर स्पेस अगर ऊपर से देखा जाए तो अर्थ जो है ब्लू दिखता है क्योंकि 2/3 सरफेस जो है अर्थ का ये कवर्ड है वाटर से, विच इज़ वेरी ह्यूज, राइट। तो हम अर्थ को इसलिए ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा डू यू नो का आप याद रखना इंपॉर्टेंट है। लाइट जो ट्रैवल करता है एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एक जीके क्वेश्चन है कि सन से जो लाइट आता है उसे अर्थ में पहुंचने में कितना देर लगता है, तो इट टेक्स 8 मिनट्स, ओके। आप कैलकुलेट करिएगा। तो पर सेकेंड, 1 सेकेंड में लाइट कितना किलोमीटर स्पीड चलता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ओके। ना मून, द अर्थ हैज़ ओनली 1 सैटेलाइट, दैट इज द मून। अर्थ का सिर्फ एक ही सैटेलाइट है जिसे कहते हैं मून। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ का डायमीटर का ये 1/4 है, ओके। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लैनेट दैन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। और मून हमें थोड़ा बड़ा इसलिए दिख पाता है क्योंकि ये और सारे सेलेस्टियल बॉडीज से नज़दीक है, ठीक है। ये हमारे अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूर है, जो ये भी आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये और सेलेस्टियल बॉडीज से कम है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अर्थ और सन में कितना डिस्टेंस था। अर्थ और सन में था 150 मिलियन किलोमीटर, और इसमें तो 3,84,400 किलोमीटर ही दूर है, ठीक है। तो मून जो है, मून का काम क्या है, अर्थ के चारों तरफ घूमना, ठीक है। तो मून जो है अर्थ को राउंड लगाने में 27 डेज लगाते हैं, ठीक है। इट टेक्स एक्जैक्टली सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, और ये
एक अपने एक्सिस पे भी घूमता है, साथ में अर्थ के चारों तरफ भी घूमता है। तो इसका रेवोल्यूशन और रोटेशन टाइम पीरियड सेम है, 27 दिन का होता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ, इसलिए मून का सिर्फ एक ही साइड जो है हम देख पाते हैं, ठीक है। वी कैन सी मून एज अ होल, वी कैन सी ओनली वन साइड ऑफ द मून, ओके। देखिए मून जो है वहाँ पर फेवरेबल कंडीशन नहीं है कि वहाँ पे लाइफ सपोर्ट कर सके, ठीक है। वहाँ माउंटेन है, प्लेन्स है, डिप्रेशन है, ठीक है। सी यहाँ आपको दिख रहा होगा रॉकेट लॉन्च, रॉकेट फॉल्स बैक टू द अर्थ, सैटेलाइट इंटर्स ऑर्बिट। सी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको याद रखना है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले मैन थे जो कि मून के सरफेस में कदम रखे थे। कब रखे थे? तो 20 जुलाई मीन्स 20 जुलाई 1969 को रखे थे, ठीक है। सैटेलाइट क्या होता है? तो सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडी है जो कि प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमता है, जैसे कि प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है। अब ह्यूमन मेड सैटेलाइट भी बनता है, ये आर्टिफिशियल बॉडी होता है। ये साइंटिस्ट लोग इसे डिज़ाइन करते हैं ताकि यूनिवर्स का इंफॉर्मेशन गैदर कर सके, ठीक है। रॉकेट द्वारा उसे प्लेस किया जाता है, ठीक है, एंड और प्लेस इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अर्थ के जो बाहर में जहाँ ऑर्बिट है उस पर उसे प्लेस किया जाता है। कुछ कुछ सैटेलाइट्स यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, जैसे कि इनसैट, IRS, EDU, SAT, ओके। अब नेक्स्ट सोलर सिस्टम का एक और सदस्य है एस्ट्रॉयड्स, ठीक है। स्टार्स, प्लैनेट और सैटेलाइट के अलावा और भी कुछ कुछ टाइनी बॉडीज़ है जो कि सन के चारों तरफ मूव करते हैं, और ये बॉडीज़ क्या है? एस्ट्रॉयड्स है। मैंने आपको भी दिखाया था पिक्चर में कि मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ठीक है। तो एस्ट्रॉयड कहाँ पाया जाता है? मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है। तो साइंटिस्ट का मानना है कि ये जो एस्ट्रॉयड्स है प्लैनेट का ही पार्ट है। जब प्लैनेट एक्सप्लोड किए थे तो ये सब जो पार्ट बच गए हैं ये लोग भी सन के चारों तरफ फिर घूमने लगे, ठीक है। ये एस्ट्रॉयड का एक फिगर दिया हुआ है। नाउ मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स क्या है? ये भी स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स है, छोटे छोटे पीसेस ऑफ रॉक्स है जो कि सन के चारों तरफ मूव करते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये जो मेटेरॉइड्स जो है अर्थ के नज़दीक आते हैं और उस पर गिरते हैं, ठीक है, मतलब गिरने वाले होते हैं अर्थ पर, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, ड्यू टू द फ्रिक्शन विद द एयर वो दे गेट हीटेड अप एंड बर्न, वो जल जाते हैं। तो इससे क्या होता है, देयर इज इट काउजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, अचानक से फ्लैश ऑफ लाइट होता है। समटाइम्स अ मेटेओर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट अ हॉलो। कभी कभी क्या होता है कि ये जो मेटेओर्स है ये बिना बर्न हुए, बिना पूरा जले हुए अर्थ पे गिरते हैं और अर्थ में एक हॉलो कर देते हैं, ठीक है। डू यू सी अ विटिश ब्रॉड बैंड लाइक द वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द सन ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट? क्या आप देख सकते हो कि कभी कभी क्लियर स्काई में एकदम विटिश ब्रॉड बैंड होता है। आपको ये फोटो में दिख रहा होगा, मतलब पिक्चर में दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो बैंड होता है ऐसे बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है ये गैलेक्सी का ही एक पार्ट है, ठीक है। जी, एंशियंट इंडिया में ये लोग इमेजिन करते थे, कल्पना करते थे कि ये जो आसमान में वाइट वाला जो दिखता है ये क्या है? रिवर ऑफ लाइट है, ठीक है। लाइट का नदियाँ हैं जो कि बहता है आसमान में। तो इस वजह से नदी बहना, ये सब की वजह से इसका नाम पड़ गया आकाश गंगा, आकाश की गंगा, आकाश की नदी, ठीक है। तो अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, ठीक है। गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी एक ह्यूज सिस्टम है जहाँ पे बिलियंस ऑफ स्टार्स है, क्लाउड्स है, ठीक है। क्लाउड्स जो कि डस्ट और गैसेस से बने हुए हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स द यूनिवर्स। और ऐसी जो है मतलब गैलेक्सी में जो है देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज, ऐसी ऐसी गैलेक्सी जो है बहुत सारी हैं, और ये बहुत सारी गैलेक्सीज मिल के क्या बनती है? यूनिवर्स, ठीक है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। और इमेजिन कर पाना कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितना बड़ा है, ठीक है। एक तो गैलेक्सी बहुत बड़ा है जहाँ पे बहुत बिलियंस ऑफ स्टार्स है, क्लाउड्स है, और बहुत सारे मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मिलके फिर यूनिवर्स बनते हैं। तो यू कैन इमेजिन दैट हाउ बिग यूनिवर्स इज़। साइंटिस्ट जो है अभी भी पता ही लगा रहे हैं उसके बारे में और ज़्यादा, और उसके साइज़ के बारे में हमें उतना अच्छे से अभी नहीं पता है, ठीक है। बस हम इतना जानते हैं कि हम आप ये सब यूनिवर्स का ही एक पार्ट है, ठीक है। सो गाइज दिस वॉज इट। ये क्वेश्चन आप देख लो कि आप क्या बना पा रहे हो, क्या कर पा रहे हो। हाउ डज अ प्लानट डिफर फ्रॉम अ स्टार? प्लानट जो है स्टार से कैसे अलग है? तो सबसे पहला डिफरेंस आप बता सकते हो कि प्लानट जो है ट्विंकल नहीं करता है, ठीक है। स्टार ट्विंकल करता है। प्लैनेट्स का खुद का लाइट नहीं होता है, स्टार्स का खुद का लाइट होता है, ठीक है। सोलर सिस्टम मीन्स क्या होता है? फैमिली ऑफ द सन। सोलर सिस्टम का नाम सोलर सिस्टम कैसे पड़ा? मैंने बताया था, सोल मीन्स सन गॉड, रोमन मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम द सन। आप 8 प्लैनेट्स का नाम बता दीजिए। वाई इज अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट? अर्थ यूनिक प्लैनेट कैसे है? सबसे अलग प्लैनेट कैसे है? वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज? हम मून का सिर्फ एक ही साइड क्यों देखते हैं?
यूनिवर्स क्या है, ठीक है। ये तमाम जानकारियाँ मैंने आपको दे दी है, आप इसे आंसर करने का कोशिश करो, ठीक है। द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विंस के नाम से कौन सी प्लैनेट जाना जाती है? अगर आपने ये अच्छे से पढ़ा होगा तो आप बता दोगे। दैट्स वेनस, ओके। विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन? क्या है? अर्थ है। ऑल द प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन इन अ elongated path, okay। the pole star indicates the direction to the north, जैसे नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। सो गाइज दिस वॉज इट। और बाकी के क्वेश्चन आप खुद से बनाने का सोचो, तो वीडियोज़ बहुत लंबा हो गया है, इसलिए यहीं पे मैं ख़त्म करूँगी। और ये मेरा ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर था जिससे मैंने एक्सप्लेन किया। कुछ गलतियाँ होगा तो आई एम सॉरी, और कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करना एंड आई विल रिप्लाई, ओके। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग।